बीजेपी के किस फैसले से नाराज हुए वरुण गांधी? बीजेपी के लिए कैसे परेशानी बने वरुण गांधी? वरुण और बीजेपी के बीच पड़ी दरार से किसका नुकसान? 2024 में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं वरुण। एक दशक पहले वरुण गांधी बीजेपी के नेताओं की आंखों का तारा हुआ करते थे। आरएसएस भी वरुण के पक्ष में दिखाई देता था। वरुण गांधी ने जहां से कहा, बीजेपी ने उन्हें वहां से टिकट दिया। वरुण 3 बार बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े और हर बार जबरदस्त जीत हासिल की और हर बार वो सीट बदलकर लड़े और बड़े अंतर से चुनाव भी जीतते रहे। किसी भी चुनाव में उनके सामने मुश्किल नहीं आई। उनकी जीत का अंतर भी ये बताता है कि वरुण जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। जबकि इसी दौरान वरुण की मां मेनका गांधी के लिए चुनाव जीतने में बहुत मुश्किलें आई। 2009 में वरुण पहली बार लोकसभा का चुनाव पीलीभीत से लड़े। इस चुनाव में वरुण ने कांग्रेस के वीएन सिंह को 2,81,000 वोटों से हराया। 2014 में वरुण ने सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा और बीएसपी के पवन पांडे को 1,79,000 वोटों से हराया। इस दौरान वरुण गांधी बीजेपी में तेजी से अपना कद बढ़ा रहे थे। राजनाथ सिंह जब पार्टी अध्यक्ष बने थे तो वरुण को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह दी गई। वरुण को बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया। वरुण तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब 2014 के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी और पीएम मोदी ने वरुण गांधी को अपनी कैबिनेट में जगह नहीं दी तो वरुण गांधी नाराज हो गए और अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देने लगे। वरुण को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाया गया तो फिर उनके तेवर और भी तल्ख हो गए। पार्टी के खिलाफ वो खुलकर मैदान में आ गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले तो केंद्र और यूपी सरकार पर वरुण गांधी जमकर निशाना साध रहे थे। किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने मोदी सरकार को अपने निशाने पर ले लिया था। बीजेपी ने जो भी फैसला किया वरुण ने उसका विरोध ही किया और ये विरोध खुले मन से किया गया। पार्टी की बैठक में वरुण गांधी शामिल ही नहीं हो रहे हैं। 2019 के बाद स्थितियां तेजी से बदली। दरअसल 2019 में वरुण गांधी एक बार फिर पीलीभीत से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। इस बार जीत का अंतर 2,55,000 था, लेकिन 2022 आते आते वरुण और बीजेपी के बीच दूरियां सार्वजनिक हो चुकी थी और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दिया। बीजेपी ने वरुण गांधी को न तो स्टार प्रचारक बनाया और न ही चुनाव में कोई जिम्मेदारी ही दी। यहां तक कि पीलीभीत, जहां से वरुण बीजेपी के सांसद है, वहां भी चुनाव प्रचार के लिए उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी गई। योगी आदित्यनाथ के पीलीभीत में जितने भी दौरे हुए, वरुण को किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। विधानसभा चुनाव में वरुण के कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे जिसमें वो बीजेपी खिलाफ ही वोट देने की बात कर रहे थे। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर केंद्र मोदी की सरकार बनी और इस बार भी वरुण गांधी को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया। वरुण की मां मेनका गांधी, जिन्हें मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री बनाया गया था, दूसरे कार्यकाल में उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। इसके बाद वरुण गांधी बागी हो गए। इसके बाद अब उनके कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं वरुण के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर भी चल रही हैं। ये पहले दावा किया गया कि यूपी में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी तो वरुण गांधी उसमें शामिल होंगे, लेकिन यूपी में वरुण गांधी राहुल के साथ नहीं दिखे। अब दावा किया जा रहा है कि 30 जनवरी को जब राहुल कश्मीर में तिरंगा फहराकर भारत जोड़ो यात्रा समाप्त करेंगे तो वरुण भी साथ दिखेंगे। वैसे वरुण कश्मीर जाएंगे इसकी उम्मीद कम ही दिख रही है, क्योंकि अभी बीजेपी से बगावत करने से उनकी लोकसभा सीट मुश्किल में फंस सकती है। लेकिन यह जरूर तय माना जा रहा है कि वरुण गांधी अब बीजेपी से अलग अपनी राह चुन चुके हैं और उनका कांग्रेस में जाना भी तय माना जा रहा है। अगले साल की शुरुआत में वो बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल भी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।